जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज में पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लग रहा है, जिसका शुभारंभ 13 जनवरी से होगा। ऐसे में यहाँ जान लीजिए कि महाकुंभ मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इसका महत्व क्या है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महाकुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं और महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 और पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है और साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व और पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर वहां से भागने लगे। तब असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और देवदैत्यों के बीच में 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थीं। पहली प्रयागराज, दूसरी हरिद्वार, तीसरी उज्जैन और चौथी नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ का महत्व क्या है। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समर्थता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शक्ति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत भी पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से महाकुंभ मेला में शामिल होने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल में नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बस इस कहानी में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।